एवरीवन दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं आप सभी के हाल चाल बहुत 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 ही ज्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है। दोस्तों, इस सेशन के अंदर हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो टॉपिक आपके लिए क्यूए के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। दोस्तों, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अगर आप टॉपिक का नाम सोच रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो यस, इट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसे हम मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस भी बोलते हैं। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक के अंदर आज के इस सेशन के अंदर हम मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस और या कहें टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसके सारे कोर कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं। इसके सारे कोर कॉन्सेप्ट हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करें दोस्तों, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या होता है कि समय के हिसाब से पैसे की वैल्यू का बढ़ना या घटना क्या कहलाएगा? टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहलाएगा। ठीक है ना। मतलब अगर आपके पैसे की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब आपको ग्रोथ मिल रही है, तो पैसे की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज करेगी। और अगर आपके पैसे की वैल्यू घट रही है, माने इन्फ्लेशन की बात हो रही है, डेप्रिसिएशन की बात हो रही है, तो उस कंडीशन में आपके पैसे की वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो समय के साथ पैसे की वैल्यू का बढ़ना या घटना क्या कहलाता है दोस्तों? टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहलाता है। अगर हम बात करें तो जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के पैसे का यूज करता है, तो उसके बदले में, उसके एवज में वो एक पर्टिकुलर परसेंटेज या एक फिक्स अमाउंट एज अ इंटरेस्ट पे करता है। अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं दोस्तों, तो इंटरेस्ट जो होता है दोस्तों, वो दो तरीके का होता है। इंटरेस्ट जो होता है दोस्तों, वो दो तरीके का होता है। पहला होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। पहला होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के केस में हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा, माने इन फॉर द होल टाइम पीरियड द प्रिंसिपल विल बी रिमेन सेम। बट इन द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल प्रिंसिपल क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। अब दोस्तों, इसके अंदर अगर हम बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर बेसिकली हम जो जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं उन सब का एक क्विक रिवीजन करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो एस आई इज इक्वल्स टू होता है दोस्तों पी आर टी अपॉन 100। एस आई इज इक्वल्स टू क्या होगा? पी आर टी अपॉन 100। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में कभी भी प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा। फॉर द होल टाइम पीरियड द प्रिंसिपल विल रिमेन सेम। ठीक है ना। अब इसमें बेसिकली चार चीजें हो गई, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक प्रिंसिपल, एक रेट और एक टाइम। अगर इन चार में से कोई तीन चीजें पता है तो चौथे की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे अगर हम बात करें पी की वैल्यू के बारे में, तो पी बराबर क्या होगा? एस आई इंटू 100 अपॉन आर टी। P बराबर क्या होगा? एस आई इंटू 100 अपॉन आर टी। माने ये तो हो गया आपका मेन फॉर्मूला, और इससे आप बाकी तीन फॉर्मूले और बना सकते हैं। एक तो हो गया एस पी इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन आर टी, एक आर बराबर हो गया एस आई इंटू 100 अपॉन पी टी, और एक टी बराबर हो गया एस आई इंटू 100 अपॉन पी आर। ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो तीन फॉर्मूले हैं ये इसी से ड्राइव हुए हैं। ये जो तीन फॉर्मूले हैं ये इसी से ड्राइव हुए हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसमें ए बराबर क्या होगा? और ए इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के होगा। ए बराबर क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के होगा। तो देखा जाए एस आई का फॉर्मूला क्या है? पी आर टी अपॉन 100। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? पी कॉमन आएगा। तो जब पी कॉमन आएगा तो ए इज इक्वल्स टू पी और 1 प्लस आर टी अपॉन 100 हो गया। A इज इक्वल्स टू पी और 1 प्लस आर टी अपॉन 100 हो गया। माने कुल मिला के सिंपल इंटरेस्ट में सारा ले दे के सारा खेल इन्हीं फॉर्मूलेस का है। इसके बाद बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में A इज इक्वल्स टू क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला P 1 प्लस R1 अपॉन 100, 1 प्लस R2 अपॉन 100, 1 प्लस R3 अपॉन 100 और अप टू सो ऑन टू चलता चला जाएगा। अप टू सो ऑन टू चलता चला जाएगा। बात समझ में आ गई? ये कब का केस है? जब हर पीरियड के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? अलग अलग होगा। अगर हम बात करें कि सभी पीरियड के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो जाए तो ए इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर n।
ए इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर एन। ठीक है ना, याद रखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल प्रिंसिपल क्या होगा, चेंज होगा। माने जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट होगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए किसका काम करेगा, प्रिंसिपल का काम करेगा। अच्छा, अगर कंपाउंडेड एनुअली की बात करें तो यही रहेगा, लेकिन अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली हुआ, अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली हुआ तो ए इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 200 की होल पावर 2n हो जाएगा। ये किस केस में होगा, कंपाउंडेड सेमी एनुअली के केस में। ये किस केस में हो जाएगा, कंपाउंडेड सेमी एनुअली के केस में। कंपाउंडेड क्वार्टरली के केस में क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 400 की पावर कितना हो जाएगा, 4n हो जाएगा। ये हो गया कंपाउंडेड क्वार्टरली के केस में। ये किसके केस में हो गया, कंपाउंडेड क्वार्टरली के केस में। अच्छा, कंपाउंडेड मंथली के केस में क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 1200 की होल पावर 12। तो ये हो जाएगा कंपाउंडेड मंथली के केस में। ये हो जाएगा कंपाउंडेड मंथली के केस में। अच्छा, ये तो हो गई अमाउंट की बात। अब अगर मैं आपसे कहूं कंपाउंड इंटरेस्ट में ही, अगर मैं आपसे कहूं कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑलवेज इक्वल्स टू क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। किसके बराबर होगा दोस्तों, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल के बराबर होगा। ठीक है ना। अब अगर मैं अमाउंट का फॉर्मूला लगाऊं तो ये होता है P 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर n माइनस पी। तो कुल मिला के क्या कॉमन आ जाएगा, P कॉमन आ जाएगा और हमारे पास बचेगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर n माइनस 1। तो ये आपका फॉर्मूला निकल आया कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। अगर कंपाउंडेड एनुअली हुआ तो सेम रहेगा, कंपाउंडेड सेमी एनुअली हुआ, अगर कंपाउंडेड सेमी एनुअली हुआ तो ए कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर P 1 प्लस आर अपॉन 200 की होल पावर 2n माइनस 1। ये हो गया कंपाउंडेड सेमी एनुअली के लिए, ये हो गया कंपाउंडेड सेमी एनुअली के लिए, और ऊपर वाला हुआ कंपाउंडेड एनुअली की केस के लिए, ऊपर वाला हुआ कंपाउंडेड एनुअली की केस के लिए। बिल्कुल सेम वे में क्वार्टरली की केस के लिए क्या हो जाएगा, सी आई इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 400 की होल पावर 4n माइनस 1, और ये हो जाएगा कंपाउंडेड क्वार्टरली की केस के लिए, ये हो जाएगा कंपाउंडेड क्वार्टरली की केस के लिए। अगर कंपाउंडेड मंथली की बात करें तो सी आई इज इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 1200 कि होल पावर 12n माइनस 1। ये हो जाएगा कंपाउंडेड मंथली के केस में, ये हो जाएगा कंपाउंडेड मंथली के केस में। बात समझ में आ गई। ये सारे के सारे फॉर्मूले का रिवीजन मैं आपको करा रहा हूं। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला बनाया जा सकता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होगा भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर एनुअली की बात करेंगे तो P कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर n माइनस 1, और माइनस क्या है, SI। SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता था, PRT अपॉन 100। P तो कॉमन ले लिया तो माइनस में क्या आ जाएगा, RT अपॉन 100। माइनस में क्या आ जाएगा, आप RT अपॉन 100। अच्छा, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे डिफरेंस बिटवीन, इसे बोलेंगे डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। इसे क्या बोलेंगे, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए ए हमने निकालना बात समझ में आ गया, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें पी की तो भाई अमाउंट बराबर क्या होता है, P 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर n होता है। ये किसके लिए केस होता है, कंपाउंडेड एनुअली के लिए, ये कंपाउंडेड एनुअली के लिए। अब अगर मुझे P का मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, मुझे P का मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो प्रेजेंट वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू A के डिवाइड में चली जाएगी, तो P इज इक्वल्स टू हो जाएगा A डिवाइडेड बाय 1 प्लस I की होल पावर n। A इज इक्वल्स टू हो जाएगा, वो P इज इक्वल्स टू हो जाएगा A डिवाइड बाय 1 प्लस I का मतलब यहाँ R अपॉन 100 से। तो ये कंपाउंडेड एनुअली के लिए हो गया, ये कंपाउंडेड एनुअली के लिए हो गया। अच्छा, कंपाउंडेड सेमी एनुअली के लिए क्या हो जाएगा, A इज इक्वल वो P इज इक्वल्स टू 1 प्लस I अपॉन 2 की होल पावर कितना हो जाएगा, 2n। ये हो जाएगा कंपाउंडेड सेमी एनुअली के लिए,
ये हो जाएगा कंपाउंडेड सेमी एनुअली के लिए। अच्छा, बिल्कुल सेम वे में अगर मैं आपसे कंपाउंडेड क्वार्टरली के लिए कहूं तो a अपॉन 1 प्लस आई अपॉन 4 की होल पावर कितना हो जाएगा 4n, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो ये हो जाएगा कंपाउंडेड क्वार्टरली के लिए। ये हो जाएगा कंपाउंडेड क्वार्टरली के लिए। अच्छा, इसके बाद अगर सेम वे में मैं आपसे कहूं कंपाउंडेड मंथली के लिए तो P इज इक्वल टू हो जाएगा A डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई अपॉन 12 की होल पावर कितना हो जाएगा 12n। ये हो जाएगा कंपाउंडेड मंथली के लिए। ये हो जाएगा कंपाउंडेड मंथली के लिए, माने हमने A निकालना सीख लिया, हमने P निकालना सीख लिया। अब हम बात करेंगे R और N की। सबसे पहले हम बात करेंगे N के लिए। तो N के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, मैंने आपको तरीका बताया है। सबसे पहले क्या करेंगे, अमाउंट डिवाइड बाय प्रिंसिपल करेंगे। माने when you have to find the rate of interest, when you have to find the rate of interest in case of compound interest, इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट आपको क्या करना हो, आर की वैल्यू फाइंड करनी हो। तो उस केस में भाई सबसे पहले ए इज इक्वल टू क्या होता है पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर एन। तो सबसे पहले हम पी को कहां लेके आएंगे, डिवाइड में लेके आएंगे, और यहां से 1 प्लस आई की होल पावर एन माने मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि कितनी बार में ये वाली वैल्यू निकल कर आ रही है। मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितनी बार में ये वाली वैल्यू निकल कर आ रही है। तो उस कंडीशन में, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, टाइम की बात हो रही है। व्हेन यू हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड, व्हेन यू हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड, तो उस कंडीशन में हम यहां पे क्या करेंगे, आई की वैल्यू हमें गिवन होगी तो हम मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कितनी बार में ए अपॉन पी की वैल्यू निकल कर आ रही है। इसी तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन कराया। हालांकि मैंने जितने भी लेक्चर्स आपको पढ़ाए हैं वो बिना फॉर्मूले के कराए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बिना फॉर्मूले के आते हैं, तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये एक क्विक रिवीजन है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें तो अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना हो तो when we have to calculate the rate of interest, जब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड करना होगा तो हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले a डिवाइड बाय p क्या हो जाएगा 1 प्लस आई की होल पावर n होगा। अब ये n जब पावर के इक्वल के अदर साइड में जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकेट हो जाएगी। तो a अपॉन p की होल पावर 1 बाई n इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 100 निकल आएगा। तो यहां से आपकी आर की वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी। माने हमने हर केस में ए भी निकालना सीख लिया, पी भी निकालना सीख लिया, आर भी निकालना सीख लिया और एन भी निकालना सीख लिया। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है इन टोटलिटी व्हाट शुड यू पे, टोटल में आप कितना पे कर रहे हैं, दैट इज नोन टू बी द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये हमेशा किसके बराबर होगा, ये होगा 1 प्लस आर अपॉन 100 की होल पावर n माइनस 1 इंटू 100। और here n इज ऑलवेज टेकन एज 1 ईयर। n हमेशा क्या लिया जाएगा, 1 ईयर के बराबर लिया जाएगा। अब अगर कंपाउंडेड एनुअली है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कंपाउंडेड सेमी एनुअली है तो r डिवाइड बाय 200 हो जाएगा, पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो r डिवाइड बाय 400 हो जाएगा, पावर कितनी हो जाएगी 4n हो जाएगी। कंपाउंडेड मंथली है तो r डिवाइड बाय 1200 हो जाएगा, पावर कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो यहां लिख लेते हैं इन केस ऑफ कंपाउंडेड क्वार्टरली, सबसे बड़ी सॉरी कंपाउंडेड सेमी एनुअली, फिर क्वार्टरली और फिर मंथली। तो इस कंडीशन में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर अपॉन 200 की पावर 2 माइनस 1 इंटू 100। दूसरे केस में कंपाउंडेड क्वार्टरली केस में 1 प्लस आर अपॉन 400 की पावर 4 माइनस 1 इंटू 100%।
ठीक है ना। कंपाउंडेड मंथली के केस में 1 प्लस आर अपॉन 1200 की पावर 12 माइनस 1 इंटू 100%। बात समझ में आ गई। तो ये आ गया आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एन्युटी के बारे में। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एन्युटी के बारे में। माने कुल मिला के आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी फॉर्मूलेस थे वो सारे मैंने लिख के बता दिए। अब हम बात करते हैं एन्युटी के बारे में। एन्युटी का मतलब याद रखिएगा, जब कभी भी एक इक्वल अमाउंट की पेमेंट एक रेगुलर इंटरवल बाद दी जाएगी तब उसको हम कहेंगे केस ऑफ एन्युटी। या तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होगा वर्ड एन्युटी, या इंस्टॉलमेंट, या आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल एक पेमेंट की जा रही होगी। एन्युटी हमेशा याद रखिएगा दो ही केस में दी जाती है, या तो केस होगा लोन का या केस होगा इन्वेस्टमेंट का। या तो केस होगा लोन का या केस होगा इन्वेस्टमेंट का। इन केस ऑफ लोन ए इज इक्वल्स टू होगा आर ए सब एन एट द रेट ऑफ आई। ए इज इक्वल्स टू होगा आर ए सब एन एट द रेट ऑफ आई। और इन्वेस्टमेंट के केस में ए इज इक्वल्स टू आर एस सब एन एट द रेट ऑफ आई। और इन्वेस्टमेंट के केस में ए इज इक्वल्स टू आर एस सब एन एट द रेट ऑफ आई। यहां पर हियर सबसे पहले आर का मतलब, सबसे पहले ए का मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी से है। ए का मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी से है, या फिर इसे कह सकते हैं अमाउंट ऑफ लोन ऑफ एन्युटी। क्या बोल सकते हैं? अमाउंट ऑफ लोन ऑफ एन्युटी। अच्छा, आर का मतलब यहां एन्युटी या इंस्टॉलमेंट से है। आर का मतलब यहां एन्युटी या इंस्टॉलमेंट से है। एन का मतलब यहां टाइम पीरियड से है। एन का मतलब यहां टाइम पीरियड से है। और आई का मतलब यहां आर अपॉन 100 से है। अच्छा, हेयर जरा ध्यान दीजिएगा, ए सब एन एट द रेट ऑफ आई बराबर क्या होगा? 1 माइनस 1 प्लस आई की होल पावर माइनस एन डिवाइड बाय आई होगा। हेयर ए सब एन एट द रेट ऑफ आई बराबर क्या होगा? 1 माइनस 1 प्लस आई की होल पावर माइनस एन डिवाइड बाय आई होगा। बिल्कुल सेम वे में यहां पे हेयर सबसे पहले अगर मैं आर यहां पे एस सब एन एट द रेट ऑफ आई की बात करूं तो ये होगा 1 प्लस आई की होल पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाय आई। यहां पे एस सब एन एट द रेट ऑफ आई बराबर क्या होगा? 1 प्लस आई की होल पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाय आई। अच्छा, यहां पर हेयर ए का मतलब अमाउंट ऑफ एन्युटी से है। ए का मतलब अमाउंट ऑफ एन्युटी से है, या इसे बोल सकते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, या इसे बोल सकते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। यहां पे आर का मतलब फिर वही एन्युटी या इंस्टॉलमेंट से है। यहां आर का मतलब एन्युटी या इंस्टॉलमेंट से है, ठीक है ना। अच्छा, एन का मतलब फिर वही टाइम पीरियड से है। एन का मतलब फिर वही टाइम पीरियड से है। और आई का मतलब फिर वही आर अपॉन 100 से है। आई का मतलब फिर वही आर अपॉन 100 से है। अच्छा, ये केस है रेगुलर एन्युटी का। ये केस है रेगुलर एन्युटी का। अगर आपको एन्युटी ड्यू का केस दे रखा होगा, अगर आपको एन्युटी ड्यू का केस दे रखा हो, एन्युटी ड्यू का मतलब क्या होता है? जब कभी भी स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड पेमेंट हो रहा हो, जब कभी भी स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड पेमेंट होता है तो उस कंडीशन में जो एन्युटी होगी वो एन्युटी ड्यू का केस बन जाएगी। और उस कंडीशन में सिर्फ दो ही बातें होती है, चाहे केस लोन का हो चाहे इन्वेस्टमेंट का हो, करने का तरीका एक ही है कि उस कंडीशन में फाइनल ए निकालने के लिए, चाहे आपसे वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कहे चाहे वो आपसे अमाउंट ऑफ एन्युटी कहे, फाइनल ए निकालने के लिए जैसे आप ए निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे और उसकी 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आप ए निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे और उसकी 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर आपको आर निकालना होगा तो जो फाइनल आर होगा, फाइनल इंस्टॉलमेंट होगी, वो किसके बराबर होगी? जैसे आप आर निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे और डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई कर देंगे, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई कर देंगे। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों परपेचुटी के बारे में। परपेचुटी क्या होता है? जब कभी भी आपकी इंस्टॉलमेंट जो जाएगी वो इनफाइनाइट पीरियड के लिए जाएगी,
जब कभी भी आपकी जो इंस्टॉलमेंट जाएगी वो इनफाइनाइट पीरियड के लिए जाएगी, तो उस कंडीशन में जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो R डिवाइड बाय आई की होगी। जो प्रेजेंट वैल्यू होगी वो R डिवाइड बाय आई की होगी। याद रखिएगा, परपेचुटी हमेशा इनफाइनाइट पीरियड के लिए पे की जाती है। परपेचुटी हमेशा इनफाइनाइट पीरियड के लिए पे की जाती है, और परपेचुटी में हमेशा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनटी ही निकल सकता है। परपेचुटी में हमेशा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनटी ही निकल सकता है। बस ये कुल मिला के आपके लिए ये फॉर्मूलेस का रिवीजन था, जो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में टोटल फॉर्मूलेस पॉसिबल हो सकते हैं। तो आज की क्लास दोस्तों मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रही होगी। सारे फॉर्मूलेस को हमने बहुत जल्दी क्विक रिवाइज कर लिया। अब इसको बेस्ड जो भी वन शॉट रिवीजन है, जो मैराथन है, वो आपको जल्द ही मिल जाएगा। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको बहुत अच्छी मतलब की वीडियोस आपको मिलती रहे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है, और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of COC since class 11th and now in foundation. I have purchased my CMA Intermediate classes from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. ये आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।